नंबर क्या है? आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर क्या है? 50. X and Y are partners 3:2. They admitted Z 147 at the time of admission of Z. Debtors and provision for doubtful debts appeared at इतने. ये उसकी बुक वैल्यू है कि करंट वैल्यू है? दो वैल्यू होती है बेटा, पुरानी एक हम जो नए पार्टनर के टाइम पे बना रहे हैं, तो ये बुक वैल्यू अपीयर मतलब बैलेंस शीट में इतनी है. क्लियर है? आगे इधर देखो, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. डेबिट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस क्रेडिट. क्या होता है? एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस. ठीक है. अरे बेटा बताओ, तुमने छुट्टी निकाल एक्शन करा रहे. तो क्वेश्चन कह रहा है जिस टाइम वो एडमिट हुआ था पीबीडी कितना था? बताओ. क्या सर? पीबीडी कितना था? 76,000. नहीं, ये डेटर्स है, डेटर्स है. मैं तो पढ़ लिया हूँ. कितना क्वेश्चन क्या है? वो है ये वाला. हम वो वाला पूछ रहे हैं, इससे पहले बाद वाला कर लो, फिर पहले बना दिया मैंने. नहीं हुआ मेरा. 51 नहीं हुआ. 51 पहले कर लो ना. ये लो, और जो बन गया बन गया. मेरे को नहीं. डेटर्स कितने दे रखे हैं और पीबीडी कितने मिल गया? चलो समझ आ गया. इतना दिया हुआ. आगे 6,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बेटा. समझाना है तो क्वेश्चन लिखा है मैंने. अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ. बैड डेट कितना हुआ? अभी सिर्फ गिवन लिख रहा हूँ. ठीक है. आगे a provision of 5% is to be created on sundry debtors for past and future liabilities. लास्ट क्लास में बुक में है ना कुछ मिला. लास्ट क्लास में दो फॉर्मूले लिखवाए. ये वो वाला क्वेश्चन सुनो. एक फॉर्मूला था रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, एक फॉर्मूला था बैलेंस शीट. तो एक रफ सी बैलेंस शीट बना दूं ताकि फुल फ्लैश क्वेश्चन के लिए हेल्प मिल जाए. तो क्या होगा? फॉर्मूला तो बैलेंस शीट में लगेगा ना. सीखना कि नहीं? सबसे पहले बताओ डेटर्स एसेट साइड पे होंगे कि लायबिलिटी साइड पे? तो यहाँ पे लिख दूं डेटर्स. कितने डेटर्स दिए हुए हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं जो पहले हमारे को मतलब इन लोगों से इतना पैसा लेना है. हो सकता है इसमें कुछ बंदे पैसे लेके भाग जाए, पैसे ना दो. वो होते हैं बैड डेट्स, वो जो भाग गए. हमको जब वो पैसा लेके भाग जाएगा बहुत नुकसान हो जाएगा. हम एक गुल्लक बनाते हैं, एक पिगी बैंक बनाते हैं, उसमें कुछ पैसे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं कि जिस दिन कोई बंदा पैसे लेके भाग गया तो हमारा लॉस कहाँ से है, उसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना. तो हमने क्या कर रखा है, डेटर्स इतने की है, प्रोविजन बना रखी है कितने की, गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं इतने, और बैड डेट्स कितने के होंगे रियल में जो पैसा मरा. ठीक है. फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में लिखवाया था प्लीज वो करेंगे. मैंने पीबीटी का फॉर्मूला अलग से लिखवाया था कि बैलेंस शीट के लिए फॉर्मूला अलग है एंड एक रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए फॉर्मूला अलग से बनवाया था. पहले मेरे को डेटर्स वाला बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला तो बाद में लिखवाऊंगा. अभी माइनस क्या करूं सबसे पहले इसमें से बैड डेट कि जितना डेटर्स था उसमें से रियल पैसे जितना मर गया. कितना मर गया भैया? 6,000. एंट्री क्या होगी? 70,000 बच गया कि नहीं? सबसे पहले इसकी एंट्री, इसकी एंट्री जो हमने 11th क्लास में जनरल चैप्टर में नहीं सीखी. जो मेरा आज 11th बैड डेट जब भी होती है उसकी एंट्री होती है. जनरल एंट्री का फॉर्म कब बना रहे हैं? ये डालूं तो मैं ये डालूं तो गिवन है ना आपका. यहाँ पे जनरल पहली एंट्री बैड डेट्स डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स. कितने के मर गए भैया पैसे? क्या मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा? मैंने जैसी एंट्री करी वैसी एंट्री करी.
क्योंकि जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे, एनपीओ में क्या सिखाया था, जैसे जैसे करो साथ एडिशन एडिशन पढ़ो, ऊपर नीचे ऊपर साथ में एंट्री करो। इसमें पता क्या सिखाऊंगा, एडजस्टमेंट पढ़ो, एंट्री साथ में करो, अकाउंट्स में साथ में एंट्री सिखाऊंगा एक ही साथ, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जो बच्चा पहले पूरा क्वेश्चन करने के बाद एंट्री करेगा तो हो गया काम खराब। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, या तो सिर्फ अकाउंट बनाने पाएंगे तो उससे डबल एंट्री छोड़ देना, या सिर्फ डबल एंट्री आएंगी तो वो विदाउट अकाउंट्स कैसे सिखाऊंगा, दोनों भी आ सकते हैं। पहली एंट्री कर दी 6000 पे, मतलब ब्रैकेट्स अकाउंट डेबिट टू सिंपली डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, डेबिट होते हैं ना। अब डेटर्स कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, अभी मर गए ना, डेटर्स कम हो गए ना, कम हो गए ना, मर गए पैसे। जो पैसे मर गए वो लॉस हुआ कि फायदा। एनआईटी के तीन गोल्डन रूल्स आपको बराबर याद रखना है, डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल लॉस। अगर डेबिट बैलेंस को कम करना क्रेडिट करते हैं तो डेटर्स को कम करते हैं, डेटर में से, क्योंकि डेटर्स एक डेबिट अकाउंट है वो कम हो जाएगा, और बैलेंस एक लॉस है वो डेबिट होगा। ये पहली एंट्री से उसकी की। हाँ ऋषि बोल, -5 आना चाहिए। ये बेटा ये -4x था, मैंने भी तो निकाल के दिखाया सबको। ये देख -4x था, तूने 0x नहीं लेना, 0x प्लस 1x का आंसर कहाँ है इसका, कैसे ये 0 है ये 1 है, 0 -1 कितना होता है, इसलिए मैं करा था मैंने अभी। इसको भी 0 मान लिया, इसको भी 0 मान लिया, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, इसको थोड़ा फोकस कर। तेरी अलजेब्रा बहुत अच्छी है, इसको खराब मत कर। 0x² और x² अलग अलग बातें हैं। 0 -1 का आंसर कितना है, 0 -1 का आंसर कितना है, 0 -1 का आंसर कितना है, तो -x²। x² का मतलब होता है 1x², ठीक है, 0x² अलग होता है, ठीक है बच्चे, समझ नहीं आया। आगे फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस करना है न्यू पीबीडी। न्यू पीबीडी कितनी बतानी बता रखी है, क्या बताया, अब प्रोविजन ऑफ, बेटा वो ओल्ड पीबीडी है, ओल्ड पीबीडी दे रखी है 8000 की, न्यू प्रोविजन देखो, अब लास्ट लाइन देखो, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन, मिल गया जैसे का, ये रटा रटा फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आपके बुक में एग्जांपल्स होंगे अलग होगा, आपके मैडम में अलग कराया होगा, किसी और बुक में जरूर अलग होगा, हर बुक में इसका मेथड अलग है, सब सही है, लेकिन उनमें से वो मेथड के बदले 4 मेथड और सीखने पड़ेंगे, एक मेथड है सबके काम हो जाते हैं, ठीक है। न्यू पीपीटी कितनी वाली है, 5%, किसकी 5%, इसकी 5%, कितना आया 3000, डेटर्स कितने के बच गए, ये आपका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हुआ। अभी मैंने पहला बोल लग रहा है बैलेंस शीट में, मतलब जब भी आपको न्यू पीपीटी लगानी है, यहाँ पे ओल्ड पीपीटी का काम होता ही नहीं, न्यू पीपीटी लगानी है तो पहले बैड टैक्स माइनस होंगे फिर न्यू पीपीटी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं बताइए, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला ये रहा, न्यू पीबीडी माइनस ओल्ड पीबीडी, और ब्रैकेट में क्या था, ओल्ड प्लस माइनस बैड, माइनस बैड, ठीक है। ये फॉर्मूला है रीवैल्यूएशन अकाउंट निकालने का। और प्रोविजन में बता दूं, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, बताया था लास्ट क्लास में, प्रोविजन लायबिलिटी होती है। तो न्यू पीबीडी कितनी है इनका, निकालो यहाँ से, ठीक है। ओल्ड पीबीडी के लिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ओल्ड पीबीडी कितने दे रखी है, बुक में चेक करो, 8000 दे रखी है ना, -6000, बैड डेट्स कितने हो गए, ओल्ड प्रोविजन थी इतनी, मतलब गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे, उसमें 6000 ले लिए, बैड डेट्स में दे दिए, तुमने गुल्लक बनाई कितने थे, बैड डेट्स होंगे तो ले लेंगे ना, कितना बचा 2000, क्या हो रहा है, ये तो माइनस की प्लस माइनस हो रहा है, आंसर क्या आया 1500। नीचे क्या लिखवाया है, लायबिलिटी प्लस या लायबिलिटी माइनस, ये लायबिलिटी प्लस में है कि माइनस में, तो हमारा आंसर प्लस में है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो किस साइड आएगी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो किस साइड आएगी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट 1500, बात समझ आई,
ये आपको रट्टा मारना है, क्योंकि ये मैं ज्यादा डिटेल में इसका रीजन समझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए। ये एक क्वेश्चन सर्कल कर लो, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन में सिर्फ ये इतनी एडजस्टमेंट आएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये एडजस्टमेंट आएगी। ओल्ड पीवीडी है इतनी, सॉरी इतनी, बैलेंस शीट में डेटा दिखे हुए आपको, बजट भी दिख जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको इसको ऑपरेट करके नया पीवीडी निकालना है और में क्या इफेक्ट पड़ता है वो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला हर बार सेम लगा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ओल्ड पीवीडी कितने थी, गुल्लक में कितने पैसे पड़ गए, नुकसान कितने का? 6 का ले लिया इससे। अगर नुकसान हुआ होता 10,000 का, तो ये आंसर क्या आता? माइनस। और माइनस के बाद फिर माइनस, फॉर्मूले का माइनस अलग, इसका माइनस अलग, तो ये क्या हो जाता? प्लस। आंसर क्या आ गया? जो भी है वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे वो डिपेंड करता है चीजों पे। फिर वो तो बाकी का बचा हुआ 10,000 निकालो। कौन सा बचा? वो न्यू पीपीटी चाहिए। एट डाउन की गुल्लक थी, ठीक है, इसलिए आप 10,000 निकाल 6,000 निकाल। वही मैं समझा रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है इसलिए मिटा दी, गलत है ये। क्योंकि जब 10,000 निकालिए बच्चे कितने? 2,000। 2,000 में इससे लेंगे, इससे माइनस लेंगे, प्लस नहीं करेंगे। इसका रीजन अभी आपको देखना है कि आपको 2,000 बच गए थे, ओल्ड पीपीटी के बच गए। ओल्ड पीपीटी कितनी थी? 2,000। नई पीपीटी कितनी आई? तो पीपीटी बढ़ रही है कम हो रही है? चेक करो। पीपीटी ओल्ड है ये, अब कितनी ये बुक वैल्यू समझ रहे हो? पीपीटी की बुक वैल्यू कितनी आ रही? 2,000। और यहाँ कितना है करंट वैल्यू? बढ़ रही है कम हो रही है? इसको माइनस को डालो, इससे कंफ्यूजन हो गया। माइनस को डालो चलो, क्योंकि पता क्या होगा, जब यहाँ अभी क्या होगा, जब यहाँ पे 10,000 आएगा ना तो एक पंगा हो जाएगा, फिर माइनस का होगा फेल हो जाएगा, इसलिए माइनस का होगा लगाओ ही मत। आप ये देखो, ये फॉर्मूले में लिख दो, ये बुक वैल्यू आएगी आपकी। ओल्ड मतलब बुक वैल्यू। नई पीपीटी है इतनी, पीपीटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? प्लस। अब दूसरा एग्जाम्पल लूं, अगर ये 10,000 आता, गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था? 8। 8 को पूरा खाली कर लोगे, बचेगा कितना? फिर भी 2,000 ही आएगा। 2,000 पे आ गया, लेकिन ये क्या आ रहा है? नेगेटिव पे। तो हमें 2,000 को कहाँ से लेना पड़ेगा? नए प्रोविजन में से। तभी 15 ही आंसर आएगा, लेकिन फिर पीबीडी क्या हो रही है? कम हो रही है। अभी इसके डिटेल में मेजॉरिटी क्वेश्चन आएगा चक्कर, अभी आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान दो, मैं गलत कर दिया, ये नहीं। इसकी एंट्री क्या होगी जैसे का? इसकी एंट्री जनरल एंट्री, जनरल एंट्री यहाँ से बनती है। इनको तो आगे इसको यहाँ करते क्या, यहाँ तो कर दूंगा, इसकी एंट्री करना तो कर देगा। लेवल टी प्लस हो रही है तो ऊपर चला गया प्लस में। जनरल एंट्री बता रिवेल्यूशन अकाउंट की भूल गई। कुछ सही, जैसे कहा, ये अकाउंट का नाम देखना होता है, अमाउंट देखना होता है, और ये देखना होता है बस। अगर उस साइड है तो ये अमाउंट और क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है इस अमाउंट के, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से हो रहा है? दूसरे का नाम यूज करना है सिर्फ एंट्री कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई? इतनी प्रैक्टिस करनी है जनरल की कि एग्जाम में खाली जनरल क्वेश्चन आए तो कौन बनाने की जरूरत बस में गई। प्रैक्टिस कितनी करनी है, वरना जनरल का क्वेश्चन आएगा वहां पहले रफ में ये बनाओ रिपीशन, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? अभी स्टार्टिंग है, चैप्टर के एंड तक रिटायरमेंट डेथ पे सब में बनना है। इतनी प्रैक्टिस करो कि भैया लायबिलिटी प्लस हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू पीबीटी जाएगा, और करनी है हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसका कौन सा क्वेश्चन मांगे? पिछला वाला। हाँ पिछला वाला एक क्वेश्चन। हाँ मैं कहते ना, मैं बेटा गारंटी फिगर जैसे का इस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी तो लॉस, इस साइड आएगी तो यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर टू
कौन बंदे हैं नाम बताओ। तो क्या है पास का रेशियो, ओल्ड रेशियो आना चाहिए। लॉस कितने का आ गया 1500, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 1500 का लॉस आया तो 3 में बांटो 900 600। ओल्ड रेशियो बढ़ता है हमेशा, नया पार्टनर इस अकाउंट में कभी नहीं आएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, इसकी एंट्री बता जैसी का आपको ये लॉस की। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर वो क्या हो रहा है। तो पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को पकड़ ले, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट कितना है 1500 से, तो मिल जाए पहले उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ये मिल गया। इसको डालो, इनको यूज करो, लॉस में लिखते हैं ए और बी। तो यहाँ लिखेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट और भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट लॉस हो 600। यही तो करना सीख लो, यही तो लेजर भी सीख लो। हाँ वो 2 का 2 चला जाएगा। हाँ ये 2 पीपीटी है, 2 पीपीटी रहेगा। और ये धीरे धीरे बच्चों को अपने आता है। ये बाई ए है तो वो बाई ए जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाई लिखते हैं, वहाँ बाई नहीं लिखते हैं, इतना ही फर्क है। दूसरा वो जैसे मर्जी है, मेरे को समझाने का तरीका है वो अलग। बेसिकली जो आपने बोला ना, बच्चे घूम फिर के वहीं पे आए थे अपना करते करते, पर वो मैं समझा नहीं सकता ना, वो रट्टा थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई दो पार्टनर है, 3 2 जेड आ गया 1/4 के लिए। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, 80। ये समझ आया कि बुक वैल्यू क्यों है, अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में हर क्लास में निकल गया। हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर, हाँ क्या है मेरे बच्चों ने देख लिया। हाफ मेरे यूट्यूब पे नहीं जाती, मेरे पर्सनल चैनल है, ठीक है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इस इन्वेस्टमेंट का हाफ इन्वेस्टमेंट कौन ले जाएगा, एक्स ले जाएगा और वाई ले जाएगा, किस रेशियो में। क्या ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्या रीवैल्यू हो रही है, कौन लेके जा रहा है, एक्स और वाई का पैसा बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। जब पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो, सोचो क्रेडिट करते, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट डालते हो ना पार्टनर कैपिटल को, याद करो क्रेडिट साइड डालते हो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वो साइड कौन सी होती है जब पार्टनर कैपिटल बढ़ता है, इससे पार्टनर का पैसा बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे पहली बताओ। एक मिनट, इसके बाद बाकी बचा कुछ क्या हुआ, सुनो सुनो, बाकी कितना बचा 40,000, ये उसकी बुक वैल्यू हुई। आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट, उसकी करंट वैल्यू कितने दे दी, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या लिखा है करंट वैल्यू लिखी नहीं है। हाँ फिर क्या क्या डाउट था सर, दिक्कत ये थी कि 30,000 मेरे बारे में, मतलब हाफ का मतलब तो हाफ होता है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्स वाई लेंगे, पहले तो हाफ को अलग करो एक्स वाई को देखो, बात समझ आया। हाफ इन्वेस्टमेंट एक्स वाई लेके कितना अलग करो उसको पढ़ो ही मतलब, जैसे पढ़ो वैसे बनाओ। रिमेनिंग हाफ बेटा 40 होगा 50 होगा, रिमेनिंग आपने इकट्ठा क्वेश्चन पढ़ा इससे कंफ्यूज आ गए, तो आगे तो पढ़ा ही नहीं। जब 40 रिमेनिंग हाफ क्या होता है, रिमेनिंग हाफ 40, रिमेनिंग हाफ 40 से 50 है, उसमें रिमेनिंग हाफ वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, रिमेनिंग हाफ की वैल्यू कितनी है 50,000, मतलब वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ाओ बेटा बुक वैल्यू ये थी, आज की वैल्यू ये है सर, लेकिन बढ़ रही है कम हो रही है, ऐसे क्या मतलब है, बढ़ रही है, एसेट लायबिलिटी है, तो एसेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इधर आएगा एंट्री क्या आई बाय इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट, जैसे कि ये वाला डिफरेंस जो होता है ना ये जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये करंट वैल्यू जाती है बैलेंस शीट में, ये कहीं नहीं जाती। अब पूछ डाउट सर, मैं क्या हुआ कि नया पार्टनर आ रहा है तो हम इसकी एंट्री क्यों कर रहे हैं,
बेटा सारी एंट्री नए पार्टनर के चक्कर में, ये अकाउंट ही नए पार्टनर के चक्कर में बन रहा है, चैप्टर ही नए पार्टनर के चक्कर में हो रहा है। नया पार्टनर आता है वो अपना पुराना हिसाब देखता है, जब तो उसके वो जो पार्टनर आया तो उसकी बेटा जब पार्टनर आएगा फ्यूचर एसेट शेयर करेगा। हाँ, तो एसेट्स तो वो कहेगा नहीं कि ये तो पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू में शेयर करूंगा, तो रीवैल्यू कर रहे हैं ना हम। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नए पार्टनर की सेटिस्फेक्शन के लिए बन रहा है कि हम इसके बीच में मिडिल ऑफ द ईयर आ गया, हम अभी सारा बैलेंस शीट नहीं किया दोबारा से, नहीं ना, हम बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं ताकि नया पार्टनर नई वैल्यू से बेनिफिट ले। ये हो गया 10,000। पहली एंट्री क्या हुई? ठीक है सिमरन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, ये पहली एंट्री समझ आ गई। सेकेंड एंट्री बताओ पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर एक एंट्री लेके आया अभी सर, बेटा वो बुक में अपीयर्ड है, क्वेश्चन पढ़ के लाइन। अगर सेट लेके आएगा तो रीवैल्यूएशन होगी नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड एसेट्स की जाती है, सेट के आने से पहले की। कहां लिखा है सेट लेके आ रहा है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बुक्स, बैलेंस शीट में। बुक्स मतलब बैलेंस शीट। जेड जो लेके आएगा, जेड सिर्फ कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, कुछ नहीं लेके आएगा भाई। और पीछे क्वेश्चन है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल, वो एक चीज किसको मिल रही है? इन्वेस्टमेंट की, और ये खत्म हो रही है कि बढ़ रही है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? ये पैसा चाहिए पार्टनर लेके चलेगा ना, पार्टनर लेके चलेगा। ये पैसा कहाँ पे था? कंपनी में पड़ा था एक एसेट के तौर पे, और पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट अपने पास ले ली, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट अपने पास ले ली। कंपनी का एसेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बट कंपनी का एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। सुनो, इसको 2 मिनट के इन्वेस्टमेंट छोड़ो, मशीनरी मान लो। बात तो एक ही है, एसेट तो एसेट होता है। 80,000 की मशीन की, 40,000 की मशीन की पार्टनर लेके चले, कंपनी का एसेट क्या हुआ? एसेट जब कम होता है तो डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? एसेट जब कम होता है, एसेट खुद ही डेबिट होता है अपने आप। एसेट बैलेंस शीट के जितने भी एसेट है वो डेबिट साइड होती है, उसको कम करना मतलब क्रेडिट करना। बैलेंस शीट की एसेट साइड डेबिट साइड मानी जाती है। एसेट्स के सारे बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। हाँ, कितनी बार रिपीट कर चुका हूं। जितने दुनिया के एसेट्स हैं सब डेबिट होते हैं। सर क्या बोल रहा है, क्रेडिट साइड बेटा, बैलेंस शीट की जो साइड उधर होती है ना, उसके ऊपर कभी क्रेडिट नहीं लिखते हैं। वो अकाउंट्स नहीं है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ये साइड कुछ नहीं होता। ये साइड लायबिलिटी साइड, ये साइड एसेट साइड, और जितने एसेट्स के बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होते हैं। बैलेंस शीट की वो क्रेडिट साइड नहीं होती, कभी उसके ऊपर क्रेडिट पर नहीं लिखते, तू लिख देती है वो अलग बात। तेरा एनपीओ चेक किया है, तू तो रिसिप्ट के ऊपर लिख देती है उसके ऊपर आरएनपी अकाउंट में लायबिलिटी में ऐसे डाला हुआ। बैलेंस शीट में कभी इसकी देखो क्रेडिट का लिखा होगा, क्योंकि उसका डेबिट से क्रेडिट है, बट कुछ क्वेश्चन ज्यादा ठीक है, बड़े क्वेश्चन ज्यादा ठीक है, कुछ अभी क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का तुलना नहीं होता। बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, 11th का टॉपिक था आपका। डेबिट में जितनी भी एसेट्स में जितनी भी आइटम है उनका नेचर डेबिट होता है। एसेट्स में जितनी भी आइटम उनका नेचर डेटर का, सेट्स में आएगा ना, डेटर को डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? जब कैश आता है कंपनी में डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? क्योंकि आ रहा है, फिर डेबिट में बैलेंस शीट में कहा लिखते हो, एसेट में लायबिलिटी में। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है बैलेंस शीट के, याद रखना। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका नेचर होता है डेबिट। उनका नेचर क्या होता है? इधर देख जैस्मिन, ये 11th के पास है। जितने भी एसेट का नेचर क्या होता है? जब एसेट को बढ़ाओगे तो क्या करोगे? डेबिट ही करोगे, क्योंकि डेबिट को डेबिट से ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन एसेट को घटाओगे तो, याद रखना, लिख लो कहीं भी बैक साइड पे, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं
उनका नेचर होता है क्रेडिट। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। जब लायबिलिटी बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, घटाते हैं तो डेबिट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 11th की बुक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज का। अगर आपको ये पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो लिखते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है। आज के बाद जिंदगी में याद रखना, जितने एसेट्स हैं वो डेबिट होते हैं नेचर, और जितनी लायबिलिटीज है वो साइड से, मतलब नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कि कम हो रही है? इन्वेस्टमेंट एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट डेबिट होता है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है, लेकिन वो कम हो रही है तो क्रेडिट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कौन खरीद रहा है? जब आप कुछ चीज खरीदते हो, पैसे देते हो कि लेते हो? क्वेश्चन में लिखा है, अब देखे जा रहे हैं। कंपनी में खत्म, जब कोई चीज खरीदोगे पैसे दोगे लोगे, तो पार्टनर्स का पैसा कंपनी ने कैपिटल अकाउंट में पड़ा है, एक्स का एक्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी कैपिटल से लेंगे पैसे। भाई कंपनी क्या बोलेगी, भैया एक्स तू लेके जा रहा है, वाई तू भी लेके जा रहा है, हमारे को तो 40 का घाटा हो गया, हमको दे पैसे। भैया मेरी कैपिटल से ले लो, कैपिटल से ले लो। एक्स क्या बोलेगा, मैं और कैश नहीं दे रहा, मेरी कैपिटल से ले लो, कैपिटल से ले लो, कैपिटल कम कर दो। आपने भी क्या बोला, पैसे देंगे लेंगे? पैसे देंगे लेंगे है, लेकिन जैसे उनको पैसे दिए हैं तो आप पीछे आ जाना। किसने बनाने के लिए? टेकन, फ्री में टेकन। और मैं आपको अभी तक एग्जांपल दूं, अभी तक हम यही कर रहे थे। बताओ, बुक गुडविल की एंट्री बताओ, बुक गुडविल की एंट्री बताओ। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू, पुरानी गुडविल खत्म करनी है, राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ करते हो। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, गुडविल एक एसेट है कि लायबिलिटी है? हमें गुडविल एक एसेट है कि लायबिलिटी है? और गुडविल को खत्म करना है तो गुडविल जाती है, इस जगह पे तो गुडविल लिखा था और पुराने पार्टनरों में बट गई। पुराने पार्टनर को मिलती ही नहीं है, वो पैसे के बदले लेके जाते हैं। पुराने पार्टनर्स टू गुडविल, जब भी कोई पार्टनर कंपनी से एसेट टेक करेगा, क्या करेगा, लेके जाएगा, वो कंपनी को पैसे देके जाएगा, फ्री में कंपनी नहीं देने वाली तुमको, तुम पार्टनर हो। मैंने 11 को बताया था, बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग एंटिटी होती है। आप अपने बिजनेस से कुछ भी निकालोगे, बदले में कुछ देके जाओगे पैसा। आप अपनी कंपनी की मशीनरी लेके जाओगे, फ्री में जाओगे। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि एक्स और वाई ने मशीनरी टेक घर पे लेके चले गए और बदले में कैश दिया, ये नहीं बोलता तू, बस इतना ही होगा, मशीनरी टेकन ओवर बाय एक्स या वाई, मतलब पार्टनर लेके चला गया। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि पार्टनर फ्री में नहीं, कंपनी फ्री में। अब यार कंपनी अपना ये एसेट फ्री में जाने देगी, अपने चल से घाटा खा लेगी? पार्टनर को दे रही है ना, या तो ये इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, इनकी वैल्यू जीरो होगी, फिर तो घाटा होगा। ये पार्टनर को दिए गए हैं, जब पार्टनर ये लेके, जब गुडविल को हम कैपिटल से निकालते हैं तो नहीं, गुडविल पार्टनर लेके खा रहा है, वो तो पार्टनर को मिलेगी ना। सर नया पार्टनर लेके आया है। तो सर यहाँ पे यहाँ नया पार्टनर कहाँ लेके आ रहा है, बार बार कह रहा हूँ, गुडविल इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड इन द बुक्स लिखा है, तो जेड क्यों बीच में ला रहा है? देखो पहले डाटा मैंने, जेड कहाँ लेके आ रहा है? ये अगर जेड लेके आ रहा होता तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आती ही नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट खाली ओल्ड एसेट्स आते हैं, ओल्ड लायबिलिटीज, उसके आने से पहले इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड इन द बुक्स, बुक्स यानी बैलेंस शीट। एक मिनट, पहले जेड को अलग कर यहाँ से। सर वो पता है यहाँ पे ना एडमिशन ऑफ जेड बाहर लाइन इसमें कोई स्टॉक नहीं है, मैं वहां पे दो लाइनों को, जेड का तो मतलब ही नहीं ना इससे, तो स्टार्टिंग में जेड पे अड़ा हुआ है, और इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारा कंसेप्ट खराब है, 11 के 12 के बच्चों का तो देता भी नहीं इसमें तो। भैया मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है बढ़ रही है? कम हो रही, कम हो गई, एसेट कम हो गए, कौन लेके जा रहा है? पार्टनर फ्री में ले लेंगे, पैसे देंगे, कहाँ से देंगे? कंपनी के अंदर पैसा पड़ा है पार्टनर का। आपको अगर बैंक को पैसा देना है, बैंक चार्जेस काटता
एसएमएस आता है कि बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, कैश में देखिए आप कि बैंक आपके खाते में से काट लेता है, तो आपको कंपनी को पैसे कितना देना है? 40,000। कंपनी को कैश पे करोगे, कंपनी के पैसे आपका अकाउंट क्या, कंपनी में कैपिटल अकाउंट, उससे काट लेगा। कंपनी ने काट ली पैसे, लो 3:2 में बांटो, कितना अमाउंट आया? अगर मान लो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है, तो इस अकाउंट में कहाँ आती? इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ये करते एक मिनट बात ध्यान से सुनना, ये करते इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एसेट कम, इसकी एंट्री बताओगे जरा, इसकी एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या लिखा है? एसेट माइनस, डेबिट में क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, लेकिन बेसिकली एंट्री में तो क्रेडिट हो रहा है, एसेट माइनस। ये बिल्कुल मैच कर लो, सेम चीज चल रही है। ये जर्नल का रूल है, लेजर में नहीं लगता, लेजर में उल्टा काम होता है, लिखने में उल्टा लगता है। अब आप पूछो, कोई नहीं पूछो, मेरे को पूरी क्लास देने को पहले, जैसे कहीं 11th का मामला ठीक होगा, थोड़ी 12th का ठीक होगा, पूछो पूछो और पूछो। देखो पता है यहाँ पे सबका 11th का मामला गड़बड़ करता है, सबका गड़बड़ होता है। ये कितना लेक्चर में दूंगा इससे ठीक होगा, और एक बार ही देना पड़ेगा, हर चैप्टर में देना पड़ेगा, हर कुछ नहीं देना। जेड पहले तो जेड को अलग करना सीखो, आज से उसे ढंग से पढ़ना सीखो। जब भी पार्टनर इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट लेके जाएगा, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कैपिटल कम होती है तो कैपिटल क्या होती है? डेबिट। कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। डेबिट। अब यहाँ पे क्या निकाला जाएगा? प्रॉफिट या लॉस? क्या है आपके पास? प्रॉफिट या लॉस? कितना? 6,000। और एंट्री बताओ। प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती कम होती है? तो प्रॉफिट में हम पार्टनर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं कि डेबिट कर रहे हैं? चेक कर लो, सब कुछ मैच होना चाहिए, सारे बेसिक्स ठीक करा रहा हूँ, खाली रट्टे नहीं लगवा रहा। डेबिट एंड क्रेडिट की जो बेसिक्स है वो थोड़े टफ होते हैं समझने, क्योंकि वो 11th का काम था, वहां समझने के लिए बहुत टाइम होता है, पूरा चैप्टर करते हैं डेबिट क्रेडिट को, जूनियर करते हैं। लेकिन अभी भी तो मजबूरी है, करने पड़ेंगे, अगर यहाँ ठीक नहीं करोगे ऑल्टरनेटिव फॉलोइंग चैप्टर हमें खराब होते रहेंगे। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ रही है, चेक कर लो, क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, पैसे देके जाएगा, पैसे दे रहा है वो, चेक कर लो। ये जो रिवैल्यूएशन काउंटर को लिखते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, ये आपको समझने के लिए, ये फर्म के रिस्पेक्ट में बिल्कुल पार्टनर का कोई चक्कर नहीं। और ये भी फर्म के रिस्पेक्ट में, ये एसेट्स और लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, फर्म के रिस्पेक्ट में। हमने स्टार्टिंग के अकाउंट का पहला चैप्टर था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते। पहला चैप्टर ही, पहली क्लास ही अकाउंट्स की है, आज ही ये नहीं, जब मेरा बच्चा आया था तो पहले एक्स्ट्रा क्लास थी ना, तो आज का अकाउंट्स स्टार्ट और किसको बोल रहा हूं अकाउंट्स के लिए, मुझे कॉल किया था किसने, ये कैंसिल दो जगह की फीस देगा हम तो। Student for doubtful debts to be 10%. कहाँ डालूंगा? बाय साइड, टू साइड, कितने पहले ये वाला क्वेश्चन कर, ये बाय साइड प्रोविजन फॉर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन सिग्नेचर, डेब्ट्स कितने के हैं? अब प्रोविजन बनानी है, पहले मतलब जीरो है, तो लायबिलिटी हुई, बढ़ रही है, हो रही है, बढ़ रही है, तो लायबिलिटी कहाँ बढ़ाऊं? यहाँ पे 2 पीबीडी। एग्जाम में पीबीडी कौन लिख के आएगा? कोई नहीं लिख के आएगा। ना यहाँ ना यहाँ कहीं पे, तो क्वेश्चन में है अगला, दूसरा बाय साइड, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, मतलब खत्म करेंगे, रिटर्न बैक मतलब नेगेटिव। लायबिलिटी, नेगेटिव क्या होता है? लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो बाय एंट्री करना है इसकी ओरली, एंट्री करो। तो क्रेडिट अकाउंट क्या है? लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है,
लायबिलिटी कवर क्या है, क्रेडिटर अकाउंट क्या है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कब हो रहा है, ठीक है, मैच कर सकते हो मतलब हर चीज यहाँ ये प्रिंसिपल लेजर के नहीं जनरल के हैं, ये कहीं भी लिख सकते हो आप, जिंदगी भर के लिए है, आपके हर चैप्टर में सेटिस्फाई करेंगे आपको। बिल्डिंग एप्रिशिएट, बिल्डिंग बढ़ रही है आई, बिल्डिंग कितनी, 2 लाख का 20%, 40,000, ऐसे का यार डिफरेंस आता है सिर्फ, ठीक है। आगे आपको पढ़ा दूं इसको, अनरिकॉर्डेड का मतलब बुक वैल्यू 0, पहले रिकॉर्ड ही नहीं थी, गलती से मिल गई, गुमी हुई थी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000, मतलब एसेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट कितना, इसमें डिफरेंस नहीं आता है, पूरा ही आ जाता है, क्योंकि डिफरेंस था 0 माइनस में, ठीक है, समझ आ गई ना। अब प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, हां तो प्रोविजन फॉर बिल बस, प्रोविजन सारी लायबिलिटी यस ये भी क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड, इसके बाद बैलेंसिंग करके यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट आएगा, कितने पार्टनर है, ए एंड बी, रेशियो इक्वल, जो भी आंसर आएगा बुक से मैच कर लेना, क्वेश्चन खत्म। ये सिंपलेस्ट था ना आपका, आपकी जो सर नहीं लॉस वो 30,000 फिर लॉस भी है यार, ये 15,000, ये 5 20 24,000 आ गया, ये 40 है बल्कि 60, तो बेटा ये कितना आ गया, ये 40 है बेटा, तो 60 आ गया, 65 तो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट आ रहा है ना, लॉस की बोले जा रहा है, इसकी बचती है तुम्हारी क्या। अब इस क्वेश्चन में बताओ, क्या अकाउंट बनाने को बोला था, नहीं, क्या बोला था, पास तो कोशिश ऐसी करनी है, सिंगल सिंगल जर्नल कोशिश ऐसी करनी है कि बिना अकाउंट बनाए जर्नल एंट्री कर पाओगे, कर पाओगे, अभी नहीं करते करते स्क्रीनशॉट आ जाएगा यार, एसेट घट रहा है, एसेट माइनस यहाँ टू साइड, डिविजन टू टू साइड, डिविजन टू ये, अगर एसेट बढ़ रहा है तो ये साइड बाय साइड, मतलब एसेट टू रिवैल्यूएशन, थोड़े टाइम बाद हो जाएगी, अभी नहीं। अगली क्लास आपको मैं दूंगा रिजर्व, जो कि बिल्कुल 5 या 10 मिनट का टॉपिक है। एनपीओ का फंड बेस्ड याद है, क्या था फंड बेस्ड, फंड बेस्ड की जैसे एंट्री बताओ,